कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अब कह सकते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी डॉक्टर छोड़ गए। भारत में एलोपैथिक डॉक्टरों की सर्वोच्च संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA को देखकर ऐसा ही लगता है। देश भर में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ लूट हो या डॉक्टरों की लापरवाही से मौत, IMA कभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही उसे धंधे पर कोई खतरा दिखता है, तत्काल तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ठीक करने वाली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित थे। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा का अनुमोदन किया है, लेकिन IMA ने फौरन बाबा रामदेव और यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। वास्तव में ये घृणा बाबा रामदेव से नहीं बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से है। कोरोना वायरस से भारत में करोड़ों लोगों के मरने का अनुमान लगाया जा रहा था। एलोपैथी में इसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन रोगियों को अस्पताल में भर्ती करके कभी मलेरिया तो कभी मिर्गी की दवा खिलाई जा रही थी। कभी तुक्का लग गया तो ठीक, वरना मरीज मर जाए तब भी अस्पताल की लाखों की फीस तो देनी ही पड़ेगी। करोड़ों भारतीयों ने आयुर्वेदिक काढ़ा और गोलियां खाकर खुद को संक्रमण से बचा लिया। दुनिया भी मान रही है कि भारत में मृतकों की संख्या इसीलिए इतनी कम रही क्योंकि यहाँ के लोगों ने आयुर्वेद का सहारा लिया। दुनिया भले मान ले, लेकिन भारत के ये काले अंग्रेज भला कब मानने वाले हैं? केंद्र सरकार ने पिछले दिनों आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति दी तो IMA नाम के इस मेडिकल गिरोह ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी। जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा का विरोध कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि भारत में शल्य चिकित्सा हजारों साल से होती रही है। ईसा से 800 साल पहले महर्षि सुश्रुत हुए थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में बताए सर्जरी उपकरण आज भी प्रयोग होते हैं। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी बताया गया है। इसे कायाकल्प कहा जाता है। दूसरी तरफ एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली को सिर्फ 100 साल पहले तक ये नहीं पता था कि सर्जरी से पहले मरीज को बेहोश कैसे किया जाए। पहले वो रोगी को बेहोश किए बिना ही सर्जरी करते थे, जिससे वो दर्द में तड़पता रहता था और कई बार उसकी मौत भी हो जाती थी। जबकि भारत में दर्द खत्म करने अर्थात एनेस्थीसिया और बेहोश करने के कई तरीके हजारों साल से प्रचलित हैं। महर्षि सुश्रुत की ये प्रतिमा ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी में लगी है। पूरी दुनिया सुश्रुत को सर्जरी का जनक मानती है, लेकिन अपने देश में हीन भावना से ग्रस्त मैकॉले और नेहरू की संतानें सुधरने को तैयार नहीं।